हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 सीक्वेंशियल सीरीज का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 11। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इवेल्यूट सिग्मा 11 दे रखा है, के इक्वल टू 1 2 प्लस 3 दे रखा है। तो इसमें देखिए क्या, इस सिग्मा का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को ऐड करना है ना। अब ये कह रहा है कि k इक्वल टू 1 है और ये 11 तक जा रहा है, मतलब जो नंबर है इसका जो लास्ट टर्म है वो 11 तक है। तो अगर मान लीजिए हमारा अगर k इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर यही तो होगा 2 प्लस 3। अगर हम k इक्वल टू 1 लेते हैं तो 3 1 हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर k इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर यहाँ प्लस का साइन लगेगा ना। अब यहाँ पर अगर हम वो लेते हैं k इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 की पावर 3 हो जाएगा। और कहाँ तक जाना है हमको, 2 प्लस 3 11 तक जाना है, ये यहाँ तक हमें बताना है ना। तो अब देखिए इसमें हमारे ये सब तो पता लगा, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते थे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये AP है या GP है ना। तो देखिए जब 2 प्लस 3 को आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पहला नंबर आपका 5 बनेगा, दूसरा नंबर आपका क्या बनेगा, 3 3 जा 9 9 और 10 11 11 हो जाएगा। और तीसरा ये कि 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 में 2 जोड़ोगे तो आप क्या आएगा 29। ये 3 नंबर हमारे हो गए। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसको A2 माइनस A1 करते हैं ना। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। A2 माइनस A1 करोगे तो क्या, 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 6 बचेगा। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आएगा, 29 माइनस 11 हो जाएगा। 29 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18 बचेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा है, तो ये क्या है, ये AP नहीं है ना, AP नहीं है। अब हम देखते हैं जीपी के लिए क्या करना पड़ता है, हमको रेशो निकालना पड़ता है। तो रेशो के लिए क्या करते हैं, A2 अपॉन A1 लेते हैं ना। तो A2 हमारा कितना है, 11 है, और A1 कितना है हमारा 5 है। अब A3 तो कटेगा तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, A3 अपॉन A2 है। तो ये कितना है हमारा 29 अपॉन 11। इन दोनों का रेशो तो अलग ही आ रहा है, तो उसका मतलब ये तो जीपी भी नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, जब एपी भी नहीं जीपी भी नहीं तो कैसे निकालेंगे। देखिए अब इसके लिए हमें दूसरा वो करना, अप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि देखिए 2 से लेके 11 तक, 2 जो है सारा 1 से लेके 11 तक पूरा 2 2 2 ही आ रहा है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। कितनी बार 2 आया है, 11 बार, 11 टाइम्स है नहीं है, 11 नंबर है, तो 11 बाहर ले लिया हमने। तो अब हमारा अंदर क्या बचा, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ये बचा हमारा ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जब हमारा ये बचा तो हम क्या करेंगे, अब इसका निकालते हैं हम। देखो अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, अब इसको, अब ये तो हमारा रफ वर्क में ही सारा चल रहा है ना। अब हमने 3 का लिया तो पहले का क्या आएगा हमारा, AP 3 आया। दूसरे का हमारा क्या आया, 3 3 9 आया। तीसरे का क्या आया, 27 आया। 3 3 9 9 3 27। अब देखिए इसमें से A2 माइनस A1 करिए तो क्या आएगा, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करिए तो क्या आएगा, 27 माइनस 9, तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 10 8 बचेगा, 18 बचेगा ना। 18 बचेगा, है ना। तो अब देखिए ये भी दोनों अलग आ रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब AP इसमें भी नहीं है, AP नहीं। अब देखिए नीचे देखते हैं हम, नीचे क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं, A2 अपॉन A1। तो ये क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 3, तो 3 3 9 3 आ गया। 20 अब A3 अपॉन A2, तो ये क्या है, 27 अपॉन 9 9 3 27। ये तो रेशो सही इक्वल ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, जीपी है, ये तो सही है। तो अब जीपी से इसको निकालना पड़ेगा। अब देखिए जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हमें अगर A इक्वल टू 3 दे रखा है, A तो 3 है, पहला 3 है ना, और हमें R कितना दे रखा है, 3, R हमने 3 निकाला है यहाँ पर, जीपी R का रेशो 3 आ रहा है। तो जब ये 3 आ रहा है तो R 3 से बड़ा, R जो है अगर 1 से बड़ा है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तब हम फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं ना, ये वाला A SN इक्वल टू A RN माइनस 1 R माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए हमारा इसमें क्या क्या चीज है। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास ये 2 इंटू 11 है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 22 आ गया। अब ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले को यूज करो आप, यहाँ पर जो है ना ये 2 इंटू 11 है, तो ये प्लस का हो गया। अब ए कितना है हमारा, 3 है, ए कितना है हमारा 3 है, और यहाँ प्लस का साइन आएगा। ए हमारा 3 है और आर कितना है, आर भी 3 है, और एन कितना है हमारा 11, जो लास्ट नंबर है उसी को निकालना है ना। ये 11 हो गया।
और माइनस हो गया हमारा 1 हो गया ना, और अपॉन में हो गया r माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 1, तो क्या हो गया 22 प्लस ये 3 रहेगा यहाँ पर, और ये 3 में से 1 गया 2 बच जाएगा, तो इसके नीचे 2 लिख दीजिए, और ये 3 11 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो गया। बस यही हमें आंसर निकालना था, इसके आगे तो ये सॉल्व हो भी नहीं सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 11 हो गया। देखिए अभी हम क्वेश्चन 12 करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39 अपॉन 10 एंड प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो देखिए कोई भी चीज अगर इसने बोला कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो मैंने लिख दिया A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 टर्म्स यही होंगी ना, और इक्वल टू कितना है 39 अपॉन 11 है, 10 है, ये जीपीएस का ना। अब ये बोल रहा है कि मतलब जो ये टर्म्स दे रखी है जीपी में दे रखी है ये, और A1 प्लस A2 प्लस A3 का जो सम है वो 39 अपॉन 10 है। फिर वो बोल रहा है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, अगर इनके जो प्रोडक्ट है मतलब A1 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट निकालना है तो A1 इंटू A2 इंटू A3 इक्वल टू 1 है, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन में हम कैसे क्वेश्चंस को निकालने, तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पूछा है इसने फाइंड द कॉमन रेशो, इसका रेशो निकालना है, मतलब आर आपको फाइंड करना है और टर्म्स निकालनी है इसकी ना, 2 चीज निकालनी है इसमें। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हमने ए एन वाला फॉर्मूला हम जो लगाते थे, तो इसमें मान लो हमने n इक्वल टू 1 ले लिया हमने, अगर n इक्वल टू 1 लिया तो हम यही तो करते थे, ए एन इक्वल टू ए आर n माइनस 1, n की जगह 1 रख दिया तो 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, मतलब 0 आ गया, तो a बच गया ना, तो A1 का क्या होगा a आ जाएगा। और जब यहीं पर आप n इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पर A2 AR, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा AR1 आ जाएगा। ये तो हमने पहले भी किए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने आपको बताया था कि अगर A1 है तो A आएगा, अगर A2 है तो AR1 आ जाएगा, A3 है तो क्या आ जाएगा AR2 आ जाएगा। ये सब चीज हमें पहले से ही पता है, ठीक है। अब ये इसका हो गया, अब इसका भी तो ऐसे लिखेंगे, अब इसका लिखोगे तो क्या आएगा A इंटू AR1 इंटू AR2, ये निकल गया हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, मेन बात है इसमें तो हम सिर्फ A कॉमन ले सकते हैं, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ A कॉमन ले सकते हैं, तो इससे तो क्वेश्चन निकलेगा नहीं भाई, क्योंकि 2 जब कोई नंबर दे रखे हैं तो 2 नंबर को कैसे निकाला जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसका सोल्यूशन ये है कि हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करें तो शायद हमारा आंसर निकल जाए ना। ये रफर को ऐसे कर देती हूँ, तो देखिए क्या होगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर A क्यूब हो जाएगा, 3 है ना, और यहाँ R1 है और 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी R क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा हमारा। अगर हम A क्यूब यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 अपॉन R क्यूब हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर A क्यूब और R क्यूब ऐसे दे रखे हैं तो ये एक दूसरे से मतलब ये इसका आंसर A इक्वल टू 1 अपॉन R आ जाता है। आपने पहले भी करा होगा क्वेश्चन इस टाइप का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A स्क्वायर होता है और यहाँ पर 1 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते थे, दोनों साइड हम अंडर रूट लगा देते थे, तो क्या होता था, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता था, तो A इक्वल टू 1 अपॉन R आ जाता था। अब ऐसे अगर हमें क्यूब में करना हो तो हम क्या करेंगे, A क्यूब है और ये अंडर रूट क्यूब कर देते हैं, तो ये 1 अपॉन R हो जाएगा और इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो इस क्यूब से ये अंडर रूट मतलब ये क्यूब जो खत्म हो जाता है, मतलब इस क्यूब से ये वाला जो अंडर रूट है ये खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा, A इक्वल टू 1 अपॉन 3 आ जाता है। अब देखिए हमारा ये A इक्वल टू 1 अपॉन R आ गया ना, तो 1 अपॉन R आ गया, हमारी A की वैल्यू तो आ गई है ना, A की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो अभी R की भी तो वैल्यू चाहिए। अब R की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें इक्वेशन में रख, अब देखिए हमारा A इक्वल टू 1 अपॉन R है, तो हम इसको इक्वेशन में रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, पुट A इक्वल टू 1 अपॉन R इन इक्वेशन जो है हमारी 2 में रखते हैं हम ना। देखिए अब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या है हमारा, ये है ना, ये वाली है, इसे लिख देती हूँ इक्वेशन 1 ना, इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो A है, A की जगह हम 1 अपॉन R रख देंगे, ये देख रहे हैं ना, ये आप इसमें रख रही हूँ मैं, प्लस 1 अपॉन R इंटू R हो जाएगा, प्लस A नहीं 1 अपॉन R और इंटू हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 39 अपॉन 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस R से ये R, ये तो R रहेगा, ये 1 अपॉन R तो रहेगा, ये कहाँ से कैंसिल होगा, इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 आ जाएगा,
यहाँ पर इस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक आर तो हमारा रह ही जाएगा यहाँ पर ना, और इक्वल टू हो जाएगा 39/11 आ जाएगा हमारा आंसर ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब हमारा अब क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये एलसीएम लेंगे तो आर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 का तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 39/11 10 हो जाएगा, 10 है ना, मतलब 11 लिख दिया यार, 10 हो जाएगा है ना, 39/10 हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर हो जाएगा ना, 10r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू जाएगा 39r हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, 39r को इधर ले जाएंगे। अब 39r को जब आप इधर लाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा है ये 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर माइनस 39r इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 39r में से 10r जाएगा तो क्या बचेगा, 29r बचेगा ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको सीक्वेंस में, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इसे सीक्वेंस में लिखना होता है, मतलब जो हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना, वैसे लिखेंगे। तो स्क्वायर वाला पहले आ जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आएगा प्लस 39 में से 29 10 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 29r, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, और प्लस 10 आ जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे तो ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को आप यहाँ पर वो करके देख लो, तो 2 5 10 0, फिर है 2 2 4 और 2 5 10, 5 1 5, 5 5 25 हो जाएगा, 5 1 5, ये बना हमारा। अब हम कौन सा इसका वो बनाए पेयर कि जब इनको प्लस माइनस करें 29 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, तो मल्टीप्लाई तो 100 आएगा क्योंकि आपने 100 के फैक्टर बनाए। हमें तो इस पे ध्यान देना कि 29r कैसे आए। तो 29r का मतलब ये हो सकता है कि 5 5 25 और 2 2 4। तो अगर 25 और प्लस माइनस 25 और माइनस 4 करोगे तो 29 ही आएगा, साइन भी माइनस का बढ़ेगा आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ कर दिया 10x स्क्वायर माइनस 29r 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0 है। अब इसमें कॉमन ले लो आप, इसमें क्या कॉमन ले पाओगे आप, इसमें हम ले लेते हैं 5r कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 2 10, और ये बचेगा हमारा r है ये ना, तो 22r बच जाएगा, माइनस 5 5 25, r चला गया तो ये बचा हमारा, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 2 4 होगा ना, 2 कॉमन लिया, 2r आएगा, और माइनस 5 आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2r माइनस 5 कॉमन आ गया, और दूसरा है हमारा माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 और 5r प्लस 5r आ जाएगा। इसको आगे पीछे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब ये हमारा क्या इक्वल टू 0 आ गया ना। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, तो 2r माइनस 5 होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 है तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई पहला हमारा आंसर जो था ये पहला आ गया। अब दूसरा है हमारा 2r, तो माइनस 2, मैं इसको अलग अलग कर दे रही हूँ ना ऐसे करके, तो ये हो गया माइनस 2, और दूसरा क्या है हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं 5r को यहीं रखते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5r इधर रहेगा, और 2 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आ गया, ये हमारे 2 आंसर आ गए। अब इन दोनों आंसर को हमें रख के देखना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा, मतलब 2 तरह के आंसर आएंगे ना, क्योंकि एक r इक्वल टू 5.2 आ रहा है, एक दूसरा r इक्वल टू 2/5 आ रहा है। अब देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब हमारा r इक्वल टू 5.2 आया, हम इस मेथड से इससे पहले का सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर, ये था ना हमारा, हमें इसे तो सॉल्व करना है, a प्लस AR1 AR2 यही तो निकालना है, हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो हमारा जो पहले था मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये है हमारा a प्लस AR1 और प्लस AR2 है ना।
तो देखो जब हम ए का निकालेंगे तो ए इक्वल टू क्या है हमारा 1/r है, हमने निकाला था ना 1/r। तो 1/r होगा, r की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1/5/2 हो जाएगा। तो ये पलट के क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। ये तो पहला आ गया हमारा। अब जब सेकंड निकालेंगे, सेकंड ये वाला है, तो ये है हमारा AR1। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/r इंटू R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/r तो हमारा 5/2 ही होगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/2। तो ये जब हम इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/5 इंटू 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब ये AR2 निकालो आप, तो AR2 क्या हो जाएगा, तो 1/r, ये है ना AR2, तो 1/r हो जाएगा। तो a की जगह 1/r हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r, नहीं R2 है ना यहाँ पे, तो R2 लिखेंगे ना, R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5/2 इंटू हो जाएगा R है, तो ये जाएगा, R की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 5/2, तो 5/2 इंटू 5/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये पलट जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5/2 और 5/2, ये तो दोनों ऐसे ही रहेंगे, और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा आंसर बचा 5/2। तो जो ये तो हमारा ये 3 आंसर हमारे आ जाएंगे। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, इसका AP आ रहा है हमारा, पहले का आया है हमारा 2/5, और दूसरे का क्या आ रहा है हमारा 1 आया है, और तीसरे का क्या है 5/2 आया है। तो यही तो 3 निकाल ली थी, हमें निकाल दी हमने 3। अब इस वाले पे आते हैं। अब हमें ये वाला करना है, इसको मैं यहाँ लाइन खींच देती हूँ जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम लेते हैं R इक्वल टू 2/5। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो ये हमने लिया R इक्वल टू 2/5 ले रहे हैं ना, और इसमें हमने लेना है A प्लस AR1 प्लस AR2। अब A हमारा क्या है, A इक्वल टू हमारा 1/r है, हमने निकाला है 1/r, यहाँ निकाला था ना 1/r। देखो ये, तो A इक्वल टू 1/r है, तो A इक्वल टू 1/r लिखोगे, R की वैल्यू अपने क्या निकाली है 2/5, तो 1/2/5 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पलट जाता है, तो 5/2 आ जाएगा पहले का आंसर। दूसरा है AR1। अब AR1 लेंगे, AR1 लेते हैं, तो 1/r, A की जगह पर 1/r हो जाएगा। A की वैल्यू 1/r निकाली थी ना आपने, तो वही तो लिखोगे आप, और इंटू हो जाएगी R1। अब इसको जब आप करोगे तो यहाँ पर 1/r की वैल्यू क्या है हमारी 1/2/5 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2/5, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, ये ऊपर है। अब ये नीचे ऊपर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना 2/5 और अपॉन 2/5 हो जाएगा। जब इसको पलटोगे तो क्या आएगा, मैंने बताया था कि 2/5 ऊपर वाला तो ऐसे ही रहता है, नीचे वाला पलट जाता है 5/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये भी किया है ना, जैसे ये कर रही हूँ मैं। अब AR2 लिया, तो A की जगह क्या आएगा 1/r, और ये R2 है ही हमारा। तो अब यहाँ पर हम लेंगे तो क्या है हमारा 1/r कितना है 1/r हमारा 2/5 है, 2/5 रखा हमने, और इंटू क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 2/5 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, और इंटू हो जाएगा और अपॉन में होगा ना 2/5, तो ये पलट जाएगा ऊपर जाके 5/2 हो जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर बच जाएगा 2/5। तो इसके 2 आंसर कौन से आए, पेज भर गया ना, नेक्स्ट पेपर पेज पे करती रुकिए। देखिए अब हमारा जो, जब हमने ये निकाला है तो मैं यही लिख देती हूँ ना, फिर इस तरह से इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा A1 जो है हमारा A1 था ना, A1 हमारा कितना आया A1, और A2 जो हमने ये AR1 AR2 लिखा है ना, इसी के यही तो निकाला है हमने, तो ये निकाला तो मैं इसी के बराबर में लिख देती हूँ। देखो ये पहला हमारा आंसर क्या आया 5/2 आया, दूसरा आंसर मेरा क्या आया 1 आया, और तीसरा आंसर आ रहा है मेरा 2/5 आ रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे साफ साफ लिख दो आंसर इसका, जो लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो आप आंसर है इसका। जो पहले का AP आया, अगर मतलब 2 आंसर जो दिए हैं, पहले आंसर आ रहा है आपका 2/5 1 और 5/2 आ रहा है, और दूसरे से जो आपसे आंसर निकाला वो क्या आ रहा है 5/2 आ रहा है, और 1 है और 2/5 आ रहा है। ये 2 आंसर आपके आ रहे हैं इसके। समझ में आ गया आपको, बस यही है, सिंपल कर लोगे ना आप। चलिए अब नेक्स्ट